ओम शांति। 26/4/2025 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो देवी गुण भी चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर है, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया? श्रीमत पर कितना परसेंटेज चलते हैं? रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो। ओम शांति। भगवान वाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है, किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसी को रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, यह याद भी किसी को नहीं रहती। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही है। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी है। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। बाबा कहते, जानते हो पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते हैं, बाबा कहते हैं उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है। क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम से देवता बनाना। यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सेवा भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना। भले यहाँ कहाँ भी जाते हो, बुद्धि में यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग ब्राह्मण हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है कि अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। यह याद रहे तो भी मन मना भवे ही हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्म अनुसार। देवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर भी चलना पड़े। अपनी मन मत पर, बाबा कहते अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। बहुत है जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंटेज चलते, कोई कितना चलता, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भले यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। कहाँ ना कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने
को देखना है। आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने, सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं तो कहते हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे, अक्सर ही नहीं निकालते ऐसे। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे है। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी शिव बाबा को लिखकर भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई तो छिपाते भी हैं। लज्जा आती है। यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा ही मिलेगा। वह तो है ही अल्पकाल की बात, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी तो खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह पुरुषोत्तम देवी राज, उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं ना। और कोई जगह ऐसे किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, भल महिमा गाते, परंतु तोते मिसल। इसीलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहां पाप करते थे? वहां तो आत्मा सभी पवित्र रहती है, यहाँ पवित्र बनी है क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती है। अपवित्र बनाने वाला है रावण। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट और लोएस्ट, यहाँ सब पतित है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ। फिर तुमको पतित कौन बनाता है? रावण। जब अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हो। उनको आसुरी मत कहा जाता। भारत पावन था, सब पतित बना, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन शिव बाबा को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे। लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सन्मुख बैठे हैं वह भी समझते नहीं है। कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सेवा करनी है, शिव बाबा को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला शिव बाबा मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकार, मर्यादा डबल अहिंसा। अभी तो इन गुणों वाला
कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम उच्च पद पाने के लायक कहाँ तक बने। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का। बच्चे जानते हम बाबा के सन्मुख बैठे तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है कि पढ़ते नहीं, समझे? बुद्धि में बैठता नहीं, 5% भी नहीं बैठता बुद्धि में। यह भी याद नहीं रहता कि अभी हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाबा की याद रहे और चक्कर फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। यह सबसे बड़ा बाप है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा से परमात्मा कह दिया। जो कुछ बोलते बिल्कुल गलत, रॉन्ग बोलते। आत्मा वो परमात्मा नहीं है। आत्मा परमात्मा की संतान है, हम कोई भगवान नहीं है। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्कर लगाकर अब ऐसे बने पवित्र। अब हम जाते वापिस घर। आज यहाँ है कलयुग में, और कल होंगे घर जाएंगे परम धाम, फिर आएंगे सतयुग में। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है और जो अभी रिपीट होना है। बाबा कहते, दे सही दे के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, यह पक्का याद करो। अब घर जाना। हम कौन है? आत्मा है। यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया। बस शरीर का भी संन्यास तो सबका संन्यास। वह हठ योगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़ी करते हैं, उनका है अधूरा संन्यास। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है बुद्धि से। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी, चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, यह सब आदतें पड़ जाती है, क्योंकि ये शरीर के बांध में रहते। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हमारा आवाज ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, कभी भी झूठ नहीं बोल, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते आवाज कम करना सीखो ना। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती है। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितना तेज होते हैं, बंदर कितने तेज होते हैं। फिर कोई के साथ हिल जाते हैं तो डांस आदि बैठ करते हैं बंदर, है ना। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को भी बाबा कहते हैं, जानवरों को भी सुधारने वाले हैं मनुष्य। पर मनुष्यों को सुधारने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा कहते तुम भी जानवर मिसल हो तो मुझे भी कच्छ अवतार, वराह अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उससे भी बदतर मुझे कर दिया, कुत्ते बिल्ली में डालकर। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाए खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति की है और बाबा मिला है। बाबा कहते मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो। फिर साथ में धारणा भी चाहिए।
किसी को समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्याल चलाओ, किसी को हम कैसे समझाएं? पहली बात तो यह उठाओ कि गीता का भगवान कौन है। ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है ना। यह बाप है सभी आत्माओं का बाप, तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय है, न रचना के आदि मध्य अंत का परिचय है। इसीलिए पहले तो यह समझा कर दिखलाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकता। तुम बच्चों को तो अब निश्चय है कि भगवान निराकार है। बाबा हमको पढ़ाते, हम स्टूडेंट्स हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कहते हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको शिव बाबा नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। टीचर गुरु कहेंगे लेकिन बाप नहीं कोई कह सकता। तीनों ही फिर उस एक शिव बाबा को ही कहेंगे। वह सबसे बड़ा बाप है, उनके ऊपर भी वह बाप है, इनके ऊपर भी वह बाप है। इनके ऊपर माना ब्रह्मा बाबा का भी वो बाप है, शिव बाबा। यह अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने का अकल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सेवा करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही दुकान है, एक ही हट्टी है बाबा का घर। सदगति बाबा कहते हैं, सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है। यह हट्टी ऐसी है, हट्टी माना दुकान, बाबा का घर। तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने न बने। हाँ? तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार है परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाते। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते कि बरोबर गीता श्री कृष्ण ने नहीं, शिव भगवान की गाई हुई। गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा, न कि श्री कृष्ण। कोई तो सिर्फ कह देते यह बहुत अच्छा है, मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह वर्षा लूंगा ऐसे कोई कहते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परमधाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सा देह अभिमान में आकर
आवाज से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए आत्म अभिमानी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट्स, मौत सामने है, इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प शिव बाबा को पसंद है। जो शिव बाबा को पसंद है वह लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है कोई भी विचार संकल्प अगर विश्व कल्याणार्थ है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोग पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकारी व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। सच्चे संकल्प है सेवा के, तो बाबा का हम पसंद का संकल्प है। सेंटर खोलना, बाबा के बच्चे बनाना, ये बाबा पसंद है, तो लोगों को भी पसंद आए। बाबा इसीलिए कहते हैं अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय। तो सतयुग में भी राज्य सिंहासन मिल जाएगा। स्लोगन है, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। बाबा को अपने साथ में रखना है। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडव के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहता है उसके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर, इसीलिए कहते हैं हाजिरा हाजुर है। शिव बाबा याद करो तो हाजिरा हाजुर है। अच्छा, ओम शांति।